घाटशिला पिछली बार से भी जो विधानसभा का 22,000 वोटों का हार था, इस बार और बड़ी हार हो गई। कारण क्या है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये घाटशिला के उपचुनाव को केवल एक उपचुनाव की तरह नहीं देखा जा रहा था। इसमें कई नेताओं के कद और उनकी प्रासंगिकता, उनकी उपयोगिता को लेकर भी बात थी। बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कद्दावर नेता, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके आने के बाद से उपचुनावों में हार, विधानसभा में 28 आदिवासी आरक्षित सीटों में केवल एक जीत पाना, 5 की 5 सुरक्षित लोकसभा सीटों का गंवा देना, जिस मुद्दे पर फेल रहे, जो मुद्दा उठाकर आप संताल परगना में, उसी मुद्दे को आप बार बार फिर घाटशिला में भी कहते रहे, असर नहीं हो रहा उसका आदिवासियों पर। जिस मुद्दे पर फेल रहे, जो मुद्दा उठाकर आप संताल परगना में, उसी मुद्दे को आप बार बार फिर घाटशिला में भी कहते रहे, असर नहीं हो रहा उसका आदिवासियों पर। मानते हैं कि आज हमारी हार हुई है तो प्रश्न हमसे ही पूछे जाएंगे और हम लोगों ने कोशिश की थी, पूरी कोशिश की थी। मैंने कहा ना कि ये हार की समीक्षा होगी। बाबूलाल मरांडी जब से आए हैं तो उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चंपाई सोरेन आए, पार्टी में उनकी प्रासंगिकता पर आप इससे सहमत है कि उनके सवाल उठना चाहिए? कर दूं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तो सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, वहीं एनडीए ने प्रचंड जनादेश हासिल किया है और इस जनादेश के कई मायने हैं, क्योंकि महागठबंधन जो है जीत के दावे कर रहा था। तेजस्वी यादव ये कह रहे थे चुनाव मतगणना के एक दिन पहले तक कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं 18 नवंबर को। और इसी बीच घाटशिला उपचुनाव के भी परिणाम आए हैं, तो बीजेपी के लिए निराशा और खुशी की दो अलग अलग भावनाएं आई हैं। हमारे साथ झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव हैं, हम बातचीत करते हैं। बिहार चुनाव के जो नतीजे हैं कैसे देख रहे हैं उसको? मदर ऑफ ऑल विक्ट्रीज आप कह सकते हैं। हाल के वर्षों में ऐसी बड़ी जीत हमने किसी प्रदेश में जीत हासिल नहीं की है। आप देखिए, लोग बात करते थे सिंपल मेजॉरिटी की, 2/3 बहुमत की, 3/4 बहुमत की। यहाँ तो 4/5 पर की सीटें जो है हम लोगों ने लगभग जीत ली हैं, कुछ परिणाम आने बाकी हैं। तो ये मदर ऑफ ऑल विक्ट्रीज इसे कहे तो गलत नहीं होगा। और जो एक सरकार में जो बैठे लोगों को डर रहता है कि हम 20 वर्षों से सत्ता में हैं तो एंटी इनकम्बेंसी होगी, तो प्रो कम्बेंसी का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता जब अच्छे काम करने के लिए आपको जनता वापस लौटाए। एक अंग्रेजी में बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, गुड गाइज फिनिश लास्ट, यानी अच्छे लोग जो है वो पिछड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ दिखाया गया गुड गाइज कैन विन ऑल्सो। नीतीश कुमार ने सुशासन दिया, बीजेपी के समर्थन से उनकी सरकार चली और 17-18 वर्षों तक हम लोगों ने साथ किया, अच्छा काम किया और जनता ने हमें वापस लौटाया। तो बीजेपी का ये गुड गवर्नेंस के लिए वोट था। और जो महागठबंधन का आपसी बिखराव था, आपसी खटास थी और बहुत लेट इन्होंने कर दी अपने सारे निर्णयों को लेने में, और जंगल राज की ओर कोई लौटना नहीं चाहता। आखिर तेजस्वी यादव में तो वही जीन्स है ना जो लालू राबड़ी में थे जंगल राज के। तो इसीलिए ये बड़ी विक्ट्री है और पूरे देश के लिए एक ये उदाहरण। महागठबंधन के हार के कारणों पर बात करेंगे। जो इस तरह का जनादेश, जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे उससे कहीं ज़्यादा, क्या मानते हैं ये जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए जो लास्ट मोमेंट पे 3.5 करोड़ महिलाओं को जो 10,000 दिए गए, इसके अलावा जो नीतीश सरकार के नेतृत्व में जो सरकारी नौकरियां दी गई, महिला आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, क्या कारण मेजर क्या मानते हैं आपकी जीत की? देखिए, कॉम्बिनेशन सारे फैक्टर्स का, गुड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ। वो जंगल राज वाली स्थिति नहीं थी पिछले 17-18 वर्षों से, जब हम भी साथ में थे, कि दिन रात किडनैपिंग हो जाए, एक अपहरण ही उद्योग था। और आपने जो कहा 10,000 रुपये का, तो वो हम लोगों ने लोन दिया, ये कोई चुनावी भत्ता नहीं था। 2 लाख तक का अपर लिमिट है। हाँ, चुनावी भत्ता था जिसके जरिए मैया सम्मान योजना के जरिए हेमंत सोरेन ने इलेक्शन के ठीक एक रात पहले पैसा ट्रांसफ़र कराया था, वो चुनावी भत्ता था। तो सारे फैक्टर्स कॉम्बाइंड थे और हमारा गठबंधन एक था। देखिए, सीटों को लेकर भी शुरुआत में एक आध दलों में कुछ थोड़ी सी निराशा रही थी, और ये जाहिर सी बात है साहब, सब लोग चाहते हैं ज़्यादा सीटें मिले, लेकिन फिर सब लोग एक होकर लड़े। और हमारी एकता ही मुझे लगता है हमारी जीत का सबसे बड़ा कारण था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कैंपेन चला नीतीश कुमार जी ने, उसे और आगे बढ़ाया और पूरी 5 पांडव जो हमारे थे घटक दल एक होकर लड़े, इसी से हमें जीत मिली। पिछली बार आप लोग 74 सीटें लाए थे, दूसरी लार्जेस्ट पार्टी थे, इस बार 90 के पार है। इस बार जेडीयू ने भी प्रदर्शन अपना बहुत सुधारा है, पिछली बार 43 पे थे, इस बार 80 पार है। अब ये स्थिति है कि लोजपा के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी, हम 122 का आंकड़ा तकरीबन वैसे पार हो जाता है। आपके साथ जेडीयू भी है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या बदलाव की तरफ देखेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, पता नहीं ये कन्फ्यूजन क्यों था, क्योंकि शुरुआत में ही अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। उन्होंने बस एक लाइन कहा था कि विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद नेता का चुनाव होगा। लेकिन जब हम जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं तो आखिर मुख्यमंत्री वही बनेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ऐसे भी
आप देखिए गठबंधन में हमारा बड़ा रोल रहा है, हमेशा बड़ा हृदय रहा। हमने अपनी सीटिंग जो सीट थी आजसू को दे दी थी, वो हमारे गिरिडीह की सीट थी चंद्र प्रकाश चौधरी को, जो हम आसानी से जीत सकते थे। तो गठबंधन धर्म निभाने में हमारा कोई सानी नहीं। हम ज़रूर बड़े दल हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित तमाम जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, पवन खेड़ा का हम बयान सुन रहे हैं, अशोक गहलोत को सुन रहे हैं, वो इस हार को उस तरह से ले नहीं रहे हैं। वो अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी के, वो कह रहे हैं कि ये गाना देश है। वो ज्ञानेश कुमार जो हैं, और उन्होंने एक ईबीसी का भी कहा कि ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग, इन आरोपों को लेकर कैसे आप लोग प्रतिक्रिया? ये कन्वीनियंस की राजनीति होती है। वो घाटशिला चुनाव जीत रहे हैं अच्छे मार्जिन से, तो वहाँ सब कुछ ठीक है, और बाकी ईवीएम का रोना रोने लगता है। ये इनकी पुरानी आदत है। देखिए देश में कई जगहों पर बाई इलेक्शंस थे, बहुत जगह हम हारे, तो क्या सब जगह ईवीएम सेट था? ईवीएम का रोना तो एक नैरेटिव होता है ना। अब आपको इतनी प्रचंड हार मिली, जैसे कहते थे एग्जिट पोल्स ने भी इतना प्रेडिक्ट नहीं किया था। ऑलवेज एक एक्स फैक्टर होता है इलेक्शन प्रेडिक्शंस में, जो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। उसी एक्स फैक्टर के सहारे हमारी सीटों की संख्या इतनी पहुंची, और ईवीएम का रोना तो शुरू हो गया साहब। कल तक आप देखिएगा इलेक्शन कमीशन के सामने धरना प्रदर्शन भी शुरू हो जाएगा। जब एसआईआर हुआ, उसमें कहा जा रहा था कि मुस्लिम मतदाताओं को बाहर करने की साजिश है, दलितों को हटाने की साजिश है। अब मुस्लिम नहीं, मुस्लिम घुसपैठी है जी। तो उसमें मैं विपक्ष के आरोपों की बात करें कि वो जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, अब ये है जो चुनाव परिणाम है, कांग्रेस 5 से भी कम, मतलब एआईएम उससे आगे है। कांग्रेस 5 से भी कम सीटों पर सिमटती दिख रही है। 19 सीटें उन्होंने जीती थी। आरजेडी 28-25 के बीच में कहीं फंस रही है। उनके लिए क्या देख रहे हैं? क्योंकि एमआईएम गठबंधन के लिए उनके पास गए थे, तेजस्वी के पास, उन्होंने गठबंधन के लिए माने नहीं वो। तेजस्वी को यह समझना चाहिए कि सिर्फ जीन्स के बदौलत आजकल चुनाव नहीं होती। ये नया इंडिया है। नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया कि एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। सिर्फ आपके पिता माता मुख्यमंत्री रहें, उसके सहारे आपको राजनीतिक विरासत मिल जाए, तो ये तो कतई आजकल लोग इसे टॉलरेट नहीं करते हैं। और हमें लगता है कि इनको सीखना चाहिए। हम भी चाहते थे कि प्रतिपक्ष मजबूत रहे बिहार में, लेकिन जब यही खुद नहीं जीतना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? तो जाहिर तौर पर अब पता नहीं इन्हें प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर भी मान्यता मिलेगी कि नहीं। अंतिम परिणाम आने बाकी है, 10% सीटें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। लेकिन बिहार में मुझे लगता है किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, शायद हमारा भी जो प्रेडिक्शन था उससे ज़्यादा सीटें आ रही हैं। तो ये तो जनता का आशीर्वाद था। निश्चित तौर पर बिहार आपके लिए दोहरी खुशी लाया, क्योंकि जो आपने उम्मीद नहीं की थी उससे बढ़कर मतदाताओं ने आपको जनादेश दिया है। लेकिन घाटशिला की बात करेंगे, क्योंकि आप झारखंड के प्रवक्ता हैं, यहाँ पर एक पूरा नेतृत्व आपका है। घाटशिला पिछली बार से भी जो विधानसभा का 22,000 वोटों का हार था, इस बार और बड़ी हार हो गई। कारण क्या है? देखिए, सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। मैं भी एडमिट कर रहा हूँ कि आज के दिन मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जो करना था हमें घाटशिला में हम लोगों ने किया। हमारे बड़े नेता भी कैंप कर रहे थे, हमारे जो वहाँ पे युवा हमारे उम्मीदवार थे वो गाँव घूम रहे थे। उसके बाद भी जो 1.5 गुना ज़्यादा मार्जिन दिख रहा है, तो ये किसके कारण क्या है, ये सच में यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से पोलराइजेशन हो गया, किस तरीके से हम पिछड़ गए। क्योंकि ऐसा लोगों के मूड से लगता नहीं था कि हम इतने पिछड़ेंगे इतने मार्जिन से। नेक टू नेक फाइट था। कई तो लोग हमें चांसेस दे रहे थे, लेकिन सच में कहते हैं ना, हार से आपको सीखना चाहिए। तो घाटशिला हम 2 बार लगातार हारे हैं, और हम ज़रूर सीखने की कोशिश करेंगे आखिर ये गैप्स कहाँ रह जाता है, जहां अंतिम समय में जाकर हमारा कैंपेन। प्रतुल जी, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये घाटशिला के उपचुनाव को केवल एक उपचुनाव की तरह नहीं देखा जा रहा था। इसमें कई नेताओं के कद और उनकी प्रासंगिकता, उनकी उपयोगिता को लेकर भी बात थी। बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कद्दावर नेता, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके आने के बाद से उपचुनावों में हार, विधानसभा में 28 आदिवासी आरक्षित सीटों में केवल 1 जीत पाना, 5 की 5 सुरक्षित लोकसभा सीटों का गंवा देना, और इसके बाद चंपाई सोरेन को पार्टी में लेकर आए, उतने बड़े कद के नेता, उनका नेतृत्व आपके पास था। रघुवर दास लौट आए हैं सक्रिय राजनीति में, वो घाटशिला में सक्रिय थे, और आप लोगों ने अपना प्रत्याशी भी पहले घोषित कर दिया। तैयारी भी आपकी पहले से लग रही थी। जेएमएम बहुत लास्ट टाइम पे वहाँ लगा कि एक्टिव है, उन्होंने प्रत्याशी बाद में दिया। इसके बावजूद देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है, द विनर टेक्स इट ऑल, द लूजर हैज़ टू फॉल। तो आज हम मानते हैं कि आज हमारी हार हुई है, तो प्रश्न हमसे ही पूछे जाएंगे, और हम लोगों ने कोशिश की थी, पूरी कोशिश की थी। मैंने कहा ना कि ये हार की समीक्षा होगी, क्योंकि सच में अगर आप मुझसे आज के दिन में पूछे तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि इतना बड़ा गैप कहाँ हो गया। यानी हमारा जो कैंपेन था, जो अंतिम समय तक लग रहा था कि हम बिल्कुल फाइट में, वो अंतिम 2-3 दिनों में कैसे धाराशायी हो गया। और धाराशायी जैसे मैं कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन समीक्षा करके हम लोग ज़रूर सीखेंगे साहब। जब केजरीवाल 2 बार दिल्ली में अजय लग रहे थे, उसके बाद उनकी
वहाँ सरकार चली गई तो कोई अजय नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, हार एक आदत नहीं बननी चाहिए, हार से सीखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। घाटशिला की हार से हम जरूर सबक लेंगे। झामुमो कह रहा है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स की आप लोगों ने, और उसको इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि जिस बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जो आक्रामक अभियान झारखंड मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने संताल परगना में चलाया, वैसी कामयाबी मिली नहीं। जो प्रदर्शन वहां रहा, उसी मुद्दे को लेकर आप कोल्हान में आए, वो भी एक सीट घाटशिला पर। चंपाई सोरेन भी लगातार उसी मुद्दे पर बोलते रहे, आदिवासी अस्मिता से जोड़ते रहे, डेमोग्राफी को, बांग्लादेशी घुसपैठ को। इसके अलावा आदिवासी अस्मिता को, आदिवासी को माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। 2017-18 से ही वो CNT-SPT एक्ट का संशोधन, भूमि अधिग्रहण का अध्यादेश। तो इसके बावजूद कहते हैं कि अगर घाटशिला के स्थानीय मुद्दों पर, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, वहाँ के आवास, इन मुद्दों पर आप जिस मुद्दे पर फेल रहे, जो मुद्दा उठाकर आप संताल परगना में, उसी मुद्दे को आप बार बार फिर घाटशिला में भी कहते रहे, असर नहीं हो रहा है उसका आदिवासियों पर। देखिए, घुसपैठ एक बड़ी चुनौती है झारखंड में, और हमारे मुद्दे दूसरे दलों की तरह चुनाव में हार और जीत के कारण बदलते नहीं हैं साहब। हमारे मुद्दे वही रहते हैं। बांग्लादेशी मुसलमान जो घुसपैठी हैं वो हमारे लिए हमेशा बड़े मुद्दे रहेंगे, क्योंकि हमें लगता है वो यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मुसलमानों का, स्थानीय मुसलमानों का वो हकमारी करते हैं। तो हमारे चुनाव में हार हो जाने से ये मुद्दा हम छोड़ देंगे, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। जब 1984 में हमारी 2 सीटें थी और आज हम तीसरी बार केंद्र में सरकार बना रहे, तो भी हमारे जो मुद्दे थे वो बिल्कुल नहीं बदले। हमारी जब मेजॉरिटी आती है तो हमारा जो एजेंडा होता है हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, ये ज़रूर बात है कि हमारी हार हुई है, और स्थानीय मुद्दों को लेकर भी हमने कहा ना कि जो प्रश्न होता है वो हारने वाले से ही किया जाता है। लेकिन यकीन मानिए, सबक सीखेंगे हम लोग इस हार से, कहाँ गैप से वो सीखेंगे, एंड विल बी बैक। एक सवाल ये कि आप लोग जब से चुनाव विधानसभा का आपने गंवाया, एक स्थायी प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष है। बाबूलाल मरांडी जब से आए हैं तो उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चंपाई सोरेन आए, पार्टी में उनकी प्रासंगिकता पर आप इससे सहमत है कि उनके सवाल उठना चाहिए? कर दूं। देखिए, एक स्थायी अध्यक्ष की जो आपने बात कही है गलत है, आप तथ्यात्मक गलत तरीके से बोल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी स्थायी अध्यक्ष हैं, वो नेता भी प्रतिपक्ष के हैं, वो साथ में हैं। तो ये कोई अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष का भी मनोनयन हुआ, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मनोनयन के बाद जब चुनाव होगा तो उसके बाद प्रदेश का भी ये चुनाव हो जाएगा। हमारे जो 2-3 महीने का गैप हुआ था वो इसलिए हुआ था कि जिस समय पूरे देश में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, उस समय हमारे यहाँ चुनाव चल रहे थे, जिसके कारण 2-3 महीने का विलंब हुआ, और वो विलंब खिंचता चला गया। लेकिन बहुत जल्दी हमें नया अध्यक्ष भी मिलेगा। एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत है, ये कांग्रेस जैसी वंशवादी पार्टी नहीं है, या हेमंत सोरेन की पार्टी की एक ही परिवार में सब पद रहे। तो नया अध्यक्ष राष्ट्र में और प्रदेश में दोनों जल्द मिलेगा। आखिरी सवाल के साथ खत्म करेंगे कि जो बात आदिवासियों में जनाधार कम होने की बात कही जा रही है, वो जनाधार दोबारा समेटना है, सहेजना है, मजबूत करना है। कैसे भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में जाएगी? क्योंकि ऐसा अभी बिखरी हुई लग रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आदिवासियों के बीच ये विश्वास जगाया जाए कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी उनके हित का सोच रही है। देखिए, 2019 के चुनाव के पहले तक हमारी पार्टी में 6 वर्ष पूर्व तक 11 ट्राइबल MLAs थे। तो अब 2 चुनावों से ये आकलन नहीं कर सकते कि कोई जो समाज है वो पूरा आपका साथ छोड़कर जा रहा है। हाँ, उस समाज में अगर कुछ हमें लेकर भ्रांतियाँ हैं तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही ट्राइबल छत्तीसगढ़ में हमें वोट देते हैं, मध्य प्रदेश में वोट देते हैं, उड़ीसा में वोट देते हैं, हमारी सरकारें बनती है। झारखंड में अगर इनका वोट नहीं मिल पा रहा है जैसा आप बोल रहे हैं, तो इस पर ज़रूर हमें काम करने की आवश्यकता है। और हमने क्या क्या किया आदिवासियों के लिए वो मैं बताने लगूंगा तो शायद फिर ये लंबा शो हो जाएगा, इसलिए इसको रखते हैं, पर इंतज़ार कीजिए। मैंने पहले भी कहा, विल बी बैक। बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई। शुक्रिया। तो ये थे झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, और बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। वहां पर प्रचंड जनादेश एनडीए ने हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, 90 से ज़्यादा सीटें उन्होंने जीती है। घाटशिला जरूर सेटबैक है और उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पर पुनर्समीक्षा की जरूरत होगी, पुनर्विचार की जरूरत होगी। और भाजपा को ये कहना कि जनाधार, उन्हें भाजपा को अब झारखंड में उठ खड़ा होने के रास्ते तलाशने की जरूरत है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज है और कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी विकी। शुक्रिया।